दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। अरे भैया, आप विरोध कर रहे हैं तो आप हमारे यहाँ है ही क्यों? सच की जीत होती है, झूठ की नहीं। दिखावा करना, ढोंग करना अलग होता है और अंदर से हिंदुत्व जो होता है ना वो अलग से होता है। जिस दिन आंखें खुल जाएंगी उस दिन क्या करेंगे? सुसाइड कर लेना। देखिए वो वैसी बंदा चाहे जैसा हो, लेकिन हम लोगों का खून खोला देता कि हाँ हम सनातनी है। हम अखिलेश यादव से कह दीजिए उनकी कोई सरकार ही नहीं है, सीधी बात। वो तो पाकिस्तान वाले हैं, जो उनके पूर्वज करके गए हैं उसका वो प्रदर्शित करेंगे। अगर आपके यहाँ देशभक्ति में योगदान है, यहाँ अपने आजाद कराने में लहू लुहान अपना दिया था, तो फिर देशभक्ति कहाँ है आपकी? अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज द साइंटिफिक हिंदू पर स्वागत करता हूं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जो कि कानपुर से आए हुए हैं और इन्हीं से जानते हैं कि जो यहां पर राजनीतिक विरोध भी चल रहा है और रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो रहा है, ये लोग क्या मानना है और क्या भाव लेकर कानपुर से ये लोग अयोध्या चले आए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। बताइए किस मनोभाव से यहाँ पर आई हैं राम जी का दर्शन करने के लिए? देखिए, मेरा ये मनोभाव है कि जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है, इस मंदिर के लिए बलिदान दिया है, जो हमारे मतलब कहते नहीं हमारे ईष्ट हैं, भगवान है। खैर शर्म की बात है कि हमें इतनी लड़ाई, इतनी लंबी जंग लड़नी पड़ी, वो तो खैर शर्म की बात है अपने ही देश में रह के। लेकिन जिन्होंने वो बलिदान दिया है, आज वो यहाँ नहीं है, उनकी आंखें नहीं है देखने के लिए। हमें ये सौभाग्य मिला कि हमारी आंखें साक्षात दर्शन करें। इस भाव से मैं घर से आई हूँ और मेरे घर वाले मुझे नहीं आने दे रहे थे कि इतनी भीड़ होगी, वहाँ कुछ भी हो सकता। मैंने कहा कुछ भी हो, लेकिन मैं रो धो के भाग के अपने घर से आई। ये बताइए, आप कानपुर से यहाँ आई हैं अयोध्या, इसके पहले कभी आई थी? हाँ जी, मैं आई थी नवंबर में अयोध्या जी। तब इतना स्ट्रिक्ट रूल था यहाँ पर कि आप एक पेन पेंसिल मतलब इतनी सी चीज भी अंदर लेके नहीं जा सकते थे। ब्लैक कमांडो लगे हुए थे और हम लोगों को पूरा दिन लग गया था जन्मभूमि तक पहुँचने के लिए। तब मैं छोटी थी, ज्यादा बड़ी नहीं तो थी। मंदिर को देखकर अभी देखा ही होगा, हाँ जी, इतना मन को शांति मिला, इतनी मन को शांति मिल रही है ना कि मतलब आंखों से आंसू अपने आप झलक रहे हैं और वो खुशी के आंसू है, बिल्कुल भावुक हो जाते हैं। और घर में अभी 2 दिन पहले मम्मी ने बुला लिया था कि वहाँ भीड़ बढ़ रही है। घर में मुझे 2 दिन नींद नहीं आई है, बस ये लग रहा था मुझे वहाँ पहुँचना है किसी तरीके। अब ये सोचिए कि ये लोग अब उस कार सेवक को देखे नहीं है, उसको सिर्फ सुना है, तब इनके मन में इतनी श्रद्धा है। उस समय जो कार सेवक उसमें अपनी सेवा दिए होंगे, उनकी मनोदशा को समझिए और उनके परिवार की मनोदशा को समझिए। तो ये बताइए, बहुत लोग विरोध भी कर रहे हैं इसका। अरे भैया, आप विरोध कर रहे हैं तो आप हमारे यहाँ है ही क्यों? हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाइए, क्योंकि यहाँ आपको यहाँ नहीं होने चाहिए, यहाँ अयोध्या में नहीं होने चाहिए। संत यहाँ पे कहा जाता है शंकराचार्य जी लोगों ने विरोध कर रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। शंकराचार्य जी लोगों ने विरोध किया था, लेकिन उनका वहाँ से स्टेटमेंट आ गया। अब उस बवाल को उठाना गलत नहीं, एक लोग नहीं दे रहे हैं। अरे उनको नहीं देने दीजिए, आपका देखिए सम्मान है, लेकिन सच की जीत होती है, झूठ की नहीं। 100 झूठ में एक सच छुपा होता है, जो आज दिख रहा है राम भगवान जी के लिए। इतने सालों से सब पड़ा था, सच की जीत है ना। हम जब राम को मानते हैं, सनातनी राम को मानते हैं। कांग्रेस में कुछ बैठे हैं, काल्पनिक कह देते हैं। क्या बोले, अब नहीं बोल सकते ना। कांग्रेस सनातनी है कहाँ? पहले आप ये पता कर लीजिए। अरे राहुल गांधी चुनाव आता मंदिर है ही नहीं भैया। जनेऊ पहने इतना बड़ा दिखावा करना, ढोंग करना है ना। दिखावा करना, ढोंग करना अलग होता है और अंदर से हिंदुत्व जो होता है ना वो अलग से बनारस गई थी सिर्फ अपने वोट के लिए। पहले देखे हैं इसके पहले इन लोगों को? कभी पहले जनेऊ पहने देखे इन लोगों को? कभी देखा है कहीं जा रहे हैं? तो दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े पंडित हैं। अरे दिखा रहे हैं ना, अब दिखाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? अगर आप होते तो दिखाना ही ना पड़ता ना आपको। आप ही हमारा निर्माण करवा देते राम मंदिर का, हम आप ही को वोट देके जितवा देते। ये सिलसिला रुकेगा कहाँ? राम मंदिर तैयार हो जा रहा है। इसके बाद अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, जो राम को लाए हैं हम। यानी कि इस बार यूपी में नहीं, पूरे देश में फिर से भगवा लहरा देंगे। मोदी जी को बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे, फिर से बनाएंगे हमारे मोदी, और बनाते रहेंगे जब तक है, जब तक दम है। लालू से पूछा गया अभी, लालू यादव से, उनका नाम सुना होगा, बहुत फेमस नेता है। वो कहे कि हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। अरे बताइए ना, अभी वहाँ बोर्ड में क्या देखा? जो नहीं आना चाहते, जो देखना नहीं चाहते, अपनी आंखें फोड़ लीजिए, फोड़ो ना अपनी आंखें। दान भी कर दीजिए ना, बिल्कुल तरह से दान कर दीजिए आप।
नेत्रदान के लिए बोल रहे हैं। तो क्या मतलब उन लोग नेत्रदान कर अरे देते ना, क्या? अपनी आंखें फोड़ ले, दान देने की नेत्रदान, कोई जरूरत नहीं है। देहदान आप सब कर दीजिए। अरे दान ही मत दो। ध्यान तो सुना था, नेत्रदान भगवान राम के लिए किसको करे ये बताइए। अरे वो अपनी आंखें जो फोड़ रहे हैं वो दान क्यों करेंगे? दान देने के लिए दिल होना चाहिए। जो जिंदा अपने आप को दान करते हैं। अच्छा, अभी तक उनकी मूर्ति नहीं लगी थी तब हाँ, इतना विरोध हुआ। राइट। मूर्ति लग गई तो आधे अधूरे मंदिर का विरोध हुआ। जिस दिन आंखें खुल जाएंगी उस दिन क्या करेंगे लोग? सुसाइड कर लेना, सुसाइड कर लेना, पक्का कर लेना। क्या था? मतलब- जिंदा लाश तो वैसे भी वो बन गए, हाँ। अब उनको बनने की जरूरत ही नहीं है। जलेंगे या गड़ेंगे? तो अरे जलने का नहीं, जलना हमारा सनातन का नहीं गड़ेंगे, वो लोग गड़ेंगे। सही है, बढ़िया। जिनका सपोर्ट कर रहे हैं वो तो गड़ते ही है ना। ओवैसी के बारे में क्या? भाई जिनका सपोर्ट कर रहे हैं वो तो गड़ते ही है, तो ये भी गड़ेंगे। देखिए That's it। वो ओवैसी बंदा चाहे जैसा हो, लेकिन हम लोगों का खून खोला देता कि हाँ हम सनातनी है, एक उसकी बात यानी नहीं कि है। प्लस पॉइंट हुआ ना, प्लस सभी पॉइंट के लिए। हुआ, ये हम लोगों का खून खोल जाता है। हमको आने दीजिए ना उनको। नहीं ओवैसी का वेलकम है, आइए अब आपने तो खून खोला है। देखिए ये ओवैसी को भी बुलाना चाह रही है, सनातनी बनाना चाह रही है और इन लोगों का काम आसान कर देते हैं ओवैसी साहब, इसलिए उनके लिए कोई विरोध नहीं। उनके लिए विरोध नहीं, उनका जो निगेटिविटी आती नहीं हमारे लिए पॉजिटिविटी बन के काम करती है। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम 22 तारीख को परिवार सहित जाएंगे। हम अखिलेश यादव से कह दीजिए कि आप आ रहे हैं, अभी आपको जो कार्ड दिया गया था अगर आप उसमें पधारते तो आपकी एक अलग शान होती। बाद में आप आ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं कहने का है। मतलब था कि जिन्होंने उनको निमंत्रण दिया था आलोक जी, उनको वो जानते ही नहीं। हम जाएंगे उनके घर, जाएंगे उनके घर जो जिनको हम जानते हैं। सर, हम उनके देखिए- न्योता का इंतजार क्यों करें? 22 तारीख देखिए अगर वो आते हैं तो उनका सच में पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। जो उनके पूर्वज करके गए हैं उसका वो प्रायश्चित करेंगे सच में, क्योंकि जो किया होता है वो इसी दुनिया में भोगना पड़ता है। आप यदि प्रायश्चित कर लेंगे तो आपकी जो आगे की पीढ़ी है अच्छे से जाएगी, क्योंकि जो श्री राम के हैं वही श्री राम के होंगे। यानी कि लोगों का पत्ता साफ कर देंगे आप लोग इस बार। महिलाएं किसकी तरफ जाएंगी ये बताइए? अरे बिल्कुल भाई। अच्छा, महिलाओं के लिए एक बात और पूछ लेता हूँ। नारी वंदन अधिनियम अभी संसद में पास हुआ है, आप लोगों के 33% लोकसभा और जितने भी राज्यसभाओं में, उसके लिए क्या सोचती हैं? अरे बहुत अच्छा हुआ है। और एक बात और आपको बता, सनातनी महिलाएं तो साथ में ही, लेकिन जो मुस्लिम महिलाएं वो भी योगी जी और मोदी जी के साथ है, क्योंकि ट्रिपल तलाक जो बंद हुआ है, सामने से भले ना वो आ पा रही हो लेकिन वोट मुस्लिम का भी महिलाओं का आता। बिल्कुल बहुत लोग तो जो पुराने ख्याल की हैं कि कह रही हैं हमारी जबरदस्ती लिए हैं, हम तो बिल्कुल नहीं मानते। नहीं, देखिए एक ही हमारी सरकार ही नहीं तो उनकी सरकार कौन सी, हम ये जानना चाहते हैं। उनकी कोई सरकार ही नहीं है, सीधी बात। वो तो पाकिस्तान वाले हैं, जबरदस्ती के यहाँ बसे हुए अपने हैं। आप रुके कर रहे हैं। हमको बोला गया कि क्या आप लोग जाना चाहते हैं पाकिस्तान जाइए, लेकिन हमने अपना यहाँ पर खून पसीना लगाया था, आजाद कराया देश को, इसलिए नहीं, हम रुक गए। आपका खून पसीना यहाँ होता तो आपकी देशभक्ति भी होती ना। देशभक्ति कहाँ है फिर आपकी? आप गद्दारी न करें ना फिर देश के जहाँ साथ। खा रही हो इंडोनेशिया, वहीं पे आप धोखा दे रहे हो, गलत बात है इंडोनेशिया ना। चले जाइए, वो अपने राम को आराध्य क्यों मानते? वो तो पूरी मुस्लिम कंट्री है। अगर आपके यहाँ देशभक्ति में योगदान है, यहाँ आपने आजाद कराने में लहू लुहान अपना दिया था, तो फिर देशभक्ति कहाँ है आपकी? और राम देश में ही आते हैं ना, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है। इंडोनेशिया में आप जाके देखिए, इसका प्रमाण क्या है? वहाँ हमेशा रामलीला चलती है। यानी कि आप जैसे हिंदू कि अब ये हो गया, राम मंदिर तो बन गया और राम मंदिर के बाद गौ माता भी हैं। इन दोनों को आप लोग राष्ट्रीय माता, राष्ट्रीय पशु और उनको राष्ट्रीय मंदिर कब घोषित करवा रही है? इसके लिए आंदोलन। देखिए काम धीरे धीरे चल रहे हैं, हम लोगों की इच्छाएं हैं और हम लोगों ने जिन्हें वोट देके बैठाया उन तक हमारी इच्छाएं बखूबी पहुंचती हैं। तो अब ये भी इच्छा है, हो सकता है यानी इसमें कि भी मोदी काल जी आगे के बढ़े। कनेक्ट हैं आप सब? अरे हाँ, बिल्कुल मोदी connect जी। हैं। आज मोदी जी बहुत भावुक हो गए थे, आप लोगों को देखा होगा, रो रहे थे, थोड़ा सा वो भावुक हो गए थे, बताते बताते लोगों को कि मैंने अपने देश के लिए किया। ये सब देख के अच्छा लगता है। उनकी भावुकता को आप लोग क्या समझते हैं? नहीं, बिल्कुल भावुक होना जरूरी, क्योंकि आज से नहीं कितने साल पहले से मोदी जी हमारे लगे हुए। आप उनकी पहली फोटो देखिए, क्या यंग मैन दिखते हैं, और अब देखिए कितना चेहरा ढल गया। इतने वर्षों का संघर्ष तो है, होना स्वाभाविक है नहीं, ना। जब हम सनातनी इतने खुश हैं तो आप सोचिए, वो तो राम मंदिर आंदोलन से शुरुआत से लेकर आज तक उसे कभी सोचा नहीं होगा कि देश का प्रधानमंत्री मैं बनूंगा और मैं ही उद्घाटन करूंगा, मैं ही शिलान्यास करूंगा। इसीलिए उनका भावुक हो सकता है हमसे ज्यादा भावुक। क्योंकि कर्म ही पूजा है, उन्होंने सिर्फ कर्म पे फोकस किया है और किसी चीज पे नहीं, तभी तो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तीसरी बार हाँ? तीसरी बात भी बनेंगे 400 पार, हाँ? 400 पार। 400 पार बनाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जय श्री राम। बोलो जय जय श्री राम। क्या कहें? पार, इस बार 400 पार। जो लोग बचे हैं उनको खत्म करा देंगे। खत्म। हाँ। तो ये देखिए दो महिलाएं थी जो कि
कानपुर से आई थी, बहुत ही सुंदर राय था, इनका अपना था। और इन्होंने देश में हो रहे जो राजनीति हो रही है मंदिर को लेकर भी, और जो समाज में कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ इसका स्वागत कर रहे हैं। भाजपा का इवेंट बताकर नहीं आने वाले के लिए इन महिलाओं ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, इनको सुनना चाहिए। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।